आज हम लोग आपकी कक्षा 12 में कवि जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित श्रद्धा मनु शीर्षक के अंतर्गत कुछ पद्यांश दिए हुए हैं। आज हम लोग इसके 7वें पद्यांश की व्याख्या और इस पद्यांश पर आधारित आपकी बोर्ड की परीक्षा में पूछे जाने वाले संभावित प्रश्नों के उत्तर को लिखना सीखेंगे। सबसे पहले हम लोग हमेशा की तरह इस पद्यांश में जितने भी शब्द आए हैं पहले इन सभी शब्दों पर एक नज़र डालेंगे और यदि इनमें से किसी का अर्थ कठिन है तो पहले उसका सरल अर्थ देखेंगे, उसके बाद हम लोग इसकी व्याख्या करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसमें आए हुए सभी शब्दों के सरल अर्थ को देख लेते हैं। लगा कहने का मतलब बताने लगी या देने लगी, दोनों होगा, कोई एक आप लेकर व्याख्या कर लीजिए। यहाँ पे परिचय की बात है तो परिचय बताने लगी या परिचय देने लगी, ठीक है। आगंतुक व्यक्ति, देखिए आगंतुक व्यक्ति का मतलब यहाँ पे श्रद्धा से है। ये आगंतुक शब्द जो आया है ये श्रद्धा के लिए आया है। आप इसको पढ़ रहे हैं तो आपको ऐसा लग रहा है जैसे किसी पुरुष के लिए, किसी आदमी के लिए है, लेकिन ये श्रद्धा के लिए आया है, ठीक है। मिटाता सरल है तो मिटाने लगी या समाप्त करने लगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उत्कंठा का मतलब उत्सुकता या जिज्ञासा, दोनों होगा, कोई एक ले लीजिए, उत्सुकता या जिज्ञासा, ठीक है। सविशेष का मतलब तीव्र, सविशेष माने तीव्र। दे रहा हो, तीनों शब्द सरल हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोकिल माने कोयल। सानंद मतलब आनंद के साथ, या आप कह सकते हैं कि अति प्रसन्नता के साथ, आनंद के साथ या अति प्रसन्नता के साथ, कोई एक ले लीजिए। सुमन माने फूल होता है, ठीक है, सुमन माने फूल। वैसे जब आप बड़ी कक्षाओं में जाएंगे तो वहाँ पे सुमन का मतलब आपको सुंदर मन वाला बताया जाएगा, कोकिल का मतलब श्रद्धा वहाँ पे बताया जाएगा, लेकिन अभी आप साधारण तरीके से ही इसकी व्याख्या को जानिए, ठीक है। सरल है, ऐसे ही रहेगा। ज्यों माने जैसे, जिस प्रकार या मानो, तीनों होगा, कोई एक लेके आप व्याख्या कर लीजिए, ठीक है। मधुमय माने मधुर। संदेश सरल है, आप समझ ही रहे हैं। भरा था मतलब भरा हुआ था। मन में सरल है, कोई दिक्कत नहीं है। नव माने नवीन। उत्साह सरल है, कोई दिक्कत नहीं है। सीख लूँ, ये भी सरल ही है, सीख लूँ। ललित कला, देखिए ललित कला व्याख्या में हम लोग ऐसे ही प्रयोग करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ललित कला का मतलब क्या होता है ये जानना जरूरी है, क्योंकि प्रश्न बन सकता है कि ललित कला किसे कहते हैं। तो देखिए ललित कला का मतलब है चित्रकारी, संगीत, पेंटिंग, ये सारी ललित कलाएं कहलाती हैं, ठीक है। का ज्ञान सरल है, कोई दिक्कत नहीं है। इधर ये भी सरल है। रह मतलब रह रही हूँ या निवास कर रही हूँ, रह रही हूँ या निवास कर रही हूँ। कहाँ? गंधर्वों के देश, तो तीनों शब्द सरल है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए गंधर्व के बारे में ऐसा माना जाता है कि ये जो संगीत का ज्ञान होता है इनको बहुत ज़्यादा होता है, तो गंधर्व को ऐसे हम लोग रहने देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पिता की हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। प्यारी कहिए, चाहे प्रिय कह लीजिए, आप प्रिय भी कह सकते हैं। संतान सरल है, इसको ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक है। तो सभी शब्दों के सरल अर्थ हो गए। अब हम लोगों को इसकी व्याख्या करनी है, लेकिन व्याख्या से पहले थोड़ा सा हम लोग संदर्भ और प्रसंग लिख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग इसकी व्याख्या करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग संदर्भ लिख लेते हैं। आप संदर्भ हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और डैश डाल करके लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित श्रद्धा मनु शीर्षक से उद्धृत है। इसके रचयिता कवि जयशंकर प्रसाद जी हैं। पूर्ण विराम लगा देंगे और आपका संदर्भ पूरा हो जाएगा। चलिए अब प्रसंग की बात करते हैं।
आप प्रसंग हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और डैश डाल करके लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश में मनु द्वारा श्रद्धा का परिचय पूछे जाने पर श्रद्धा उन्हें मधुर वाणी में अपना परिचय बताती है। पूर्ण विराम लगा देंगे और आपका प्रसंग भी पूरा हो जाएगा। चलिए अब हम लोगों को इसकी व्याख्या सीखनी है। तो देखिए, एक बार हम लोग साधारण तरीके से इसकी व्याख्या सीखेंगे, यानी कि जानेंगे कि इस पद्यांश में क्या है। ठीक है, उसके बाद दोबारा फिर एक एक शब्दों का प्रयोग करके भी हम लोग इसकी व्याख्या सीखेंगे। तो दोनों बार की व्याख्या को आप जरूर देखिएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग साधारण तरीके से जानते हैं कि आखिर इस पद्यांश में क्या है। तो देखिए, इस पद्यांश में है क्या कि जो मनु हैं वो श्रद्धा से उसका परिचय पूछते हैं, और श्रद्धा किस तरह से मनु को अपना परिचय बताती है वही इस पद्यांश में दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं। लगा कहने आगंतुक व्यक्ति मिटाता उत्कंठा सविशेष। मनु द्वारा श्रद्धा का परिचय पूछे जाने पर वह आगंतुक व्यक्ति यानी कि श्रद्धा अपनी मधुर वाणी में मनु की तीव्र जिज्ञासा को मिटाने के लिए अपना परिचय बताने लगी। उस समय श्रद्धा की वाणी मनु को अमृत रस टपकाने वाली प्रतीत होती है, और उसकी आवाज़ को सुन करके मनु को ऐसा प्रतीत होता है मानो, कैसा प्रतीत होता है, दे रहा हो कोकिल सानंद सुमन को ज्यों मधुमेह संदेश। तो ऐसा प्रतीत होता है मानो कोयल अत्यंत आनंद के साथ फूलों को वसंत ऋतु के आने का मधुर संदेश दे रही हो। ठीक है, आगे श्रद्धा क्या कहती है मनु से? आगे जो श्रद्धा है मनु से कहती है, भरा था मन में न उत्साह। वो मनु से कहती है कि मेरे मन में नवीन उत्साह भरा हुआ था। कि कौन सा उत्साह भरा हुआ था? आगे देखिए, सीख लूँ ललित कला का ज्ञान। कहती है कि मेरे मन में ललित कला को सीखने की प्रबल इच्छा थी। मेरा मन नए उत्साह से भरा हुआ था और ललित कला को सीखने की मेरे मन में प्रबल इच्छा थी। आगे क्या कहती है? इधर रह गंधर्वों के देश। वो आगे बताती है कि इसी उद्देश्य से, इसीलिए मैं इधर गंधर्वों के देश में रह रही थी, निवास कर रही थी। आगे कहती है, पिता की हूँ प्यारी संतान। आगे वो मनु से कहती है कि मैं अपने पिता की बहुत ही प्रिय, बहुत ही प्यारी संतान हूँ। ठीक है, यही इसकी व्याख्या है। अब चलिए एक एक शब्दों का प्रयोग करके भी हम लोग इसकी व्याख्या को सीखते हैं। सबसे पहले आप व्याख्या हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और डैश डाल करके शुरू में पहले थोड़ा सा आपको अपनी तरफ से जोड़ के लिखना पड़ेगा। आप अपनी तरफ से क्या जोड़ करके लिखेंगे, ध्यान से सुनिए। प्रस्तुत पद्यांश में मनु अपरिचित आगंतुक को देखकर उसका परिचय पूछते हैं, तब वह, अब आ जाइए पद्यांश पर, तब वह आगंतुक व्यक्ति अर्थात श्रद्धा अपनी मधुर वाणी में उनकी, इतना आपने जोड़िए, अपनी मधुर वाणी में उनकी तीव्र उत्सुकता को मिटाते हुए अपना परिचय देने लगती है। फिर आपको अपने जोड़ना है, उस समय उसकी वाणी अमृत रस टपकाती हुई ऐसी प्रतीत हो रही थी। इतना आपको अपने से जोड़ना है। फिर से सुनिए, उस समय उसकी वाणी अमृत रस टपकाती हुई ऐसी प्रतीत हो रही थी मानो कोयल अत्यंत प्रसन्नता के साथ फूलों को वसंत ऋतु के आगमन का, फिर इतना आपने जोड़िए, वसंत ऋतु के आगमन का मधुर संदेश दे रही हो, और पूर्ण विराम लगा देंगे। फिर थोड़ा सा अपनी तरफ से जोड़ के लिखेंगे, आगे श्रद्धा मनु से कहती है, इतना जोड़ लीजिए।
आगे श्रद्धा मनु से कहती है, मेरे मन में नवीन उत्साह भरा हुआ था। ललित कलाओं के ज्ञान को सीखने की मेरे मन में प्रबल इच्छा थी। इतना जोड़ लीजिए, मेरे मन में प्रबल इच्छा थी, इसीलिए मैं इन दिनों, ये भी आपको अपने जोड़ना है, इसीलिए मैं इन दिनों इधर गंधर्वों के देश में निवास कर रही हूँ। मैं अपने पिता की बहुत ही प्यारी संतान हूँ। और पूर्ण विराम लगा देंगे और आपकी व्याख्या पूरी हो जाएगी। चलिए अब हम लोग इस पद्यांश का काव्य सौंदर्य और इस पद्यांश पर आधारित पूछे जाने वाले संभावित प्रश्नों के उत्तर को लिखना सीखते हैं। सबसे पहले हम लोग इसके काव्य सौंदर्य को देख लेते हैं। यदि हम लोग इस पद्यांश में रस की बात करें तो संयोग श्रृंगार रस है, क्योंकि यहाँ पे श्रद्धा और मनु जो हैं वो मिल रहे हैं। ठीक है। यदि छंद की बात की जाए तो यह 16 मात्राओं का श्रृंगार छंद है। यदि अलंकार की बात की जाए तो इसमें अनुप्रास और उत्प्रेक्षा अलंकार मुख्य रूप से दिखाई दे रहे हैं। कहाँ पर हैं, चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, यदि आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, लू ललित, तो ल और ल वर्ण की पुनरावृत्ति हुई है। ठीक है। कला का क और क वर्ण की पुनरावृत्ति हुई है, तो यहाँ पे हमको अनुप्रास अलंकार देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है। अब यहाँ पर ज्यों शब्द आया है, जो ज्यों शब्द आया है इससे पता चल रहा है कि यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार भी है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यदि भाषा की बात करें तो इस पद्यांश की भाषा खड़ी बोली है, शैली इसकी प्रबंधात्मक है, गुण इसमें माधुर्य है, और यदि इस पद्यांश में शब्द शक्त की बात की जाए तो अभिधा है। चलिए अब इस पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर को लिखना सीखते हैं। सबसे पहले हम लोग प्रश्न की सूचना पढ़ लेते हैं कि प्रश्न पूछता कैसे है, तो आप भी पढ़ लीजिए। उपर्युक्त पद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। और आपके बोर्ड के पेपर में इसी तरह से 5 प्रश्न रहेंगे। वो 5 प्रश्न देखिए, इसमें से भी हो सकते हैं जो मैं बता रहा हूँ, इससे अलग भी हो सकते हैं, क्योंकि एक पद्यांश पर 20-25 से भी ज़्यादा प्रश्न बन सकते हैं। लेकिन इतना ज़रूर है कि यदि आपने संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, काव्य सौंदर्य इन 4 चीज़ों को समझ लिया है तो सभी प्रश्नों के उत्तर लिख लेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि सारे प्रश्न इन्हीं चीज़ों पर आधारित होते हैं। ठीक है। तो चलिए पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, प्रस्तुत पद्यांश में आगंतुक शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है? पहला प्रश्न। दूसरा, तथा वह अपना परिचय किसे देता है? तो 2 प्रश्न इसमें पूछे गए हैं। आगंतुक शब्द किसके लिए आया है और वह अपना परिचय किससे देता है? तो चलिए उत्तर को देख लीजिए। प्रस्तुत पद्यांश में आगंतुक शब्द श्रद्धा के लिए प्रयोग किया गया है तथा वह अपना परिचय मनु को देती है। ठीक है। और पहले का उत्तर हो जाएगा। चलिए दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, श्रद्धा की मधुर वाणी मनु को कैसी प्रतीत हो रही है? तो मैंने आपको व्याख्या में बताया है। ठीक है। आप उत्तर डालेंगे और लिखेंगे, श्रद्धा की मधुर वाणी मनु को अमृत रस टपकाती उस कोयल के समान प्रतीत हो रही थी जो आनंदित होकर फूलों को बसंत ऋतु के आगमन का संदेश सुना रही हो। ठीक है। और इसका भी उत्तर हो जाएगा। चलिए तीसरे प्रश्न पर चलते हैं। तीसरा प्रश्न है, श्रद्धा मनु को गंधर्व देश में निवास करने का क्या कारण बताती है? तो आपने व्याख्या में इसको देखा है, अब लिखेंगे कैसे, देखिए।
श्रद्धा मनु से गंधर्व देश में निवास करने का कारण ललित कलाओं का ज्ञान प्राप्त करना बताती है। अर्थात वह ललित कलाओं को सीखने के लिए गंधर्व देश में निवास कर रही है। ठीक है, तो कहीं कुछ कठिन नहीं होता है। यदि आप संदर्भ प्रसंग व्याख्या काव्य सौंदर्य समझ लीजिए तो फिर थोड़ा सा वाक्य बनाना रह जाता है, बाकी कहीं कोई दिक्कत नहीं होती है। देखिए मैं सभी शब्दों का सरल अर्थ क्यों बताता हूँ। देखिए प्रश्न आ गया है, प्रश्न कह रहा है उत्साह तथा नव शब्दों का विलोम शब्द लिखिए। यानी आपके पद्यांश में ये शब्द और ये शब्द कहीं न कहीं आया है और प्रश्न कह रहा है कि इनका विलोम लिखिए, यहाँ पर विलोम लिखिए। तो देखिए उत्साह का हो जाएगा निरुत्साह, ठीक है, और नव का मतलब मैंने बताया था नवीन, तो हो जाएगा प्राचीन। ठीक है, तो दोनों का विलोम शब्द हो गया। चलिए अंतिम प्रश्न पर चलते हैं। अंतिम प्रश्न है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो देखिए आप उत्तर डालेंगे और हेडिंग डालेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या। ठीक है, और जितना मैंने लिखा है मैंने अपनी तरफ से जोड़ के लिखा है इतना। इसके बाद जैसे मैंने आपको लाइन की व्याख्या बताई है वैसे ही आपको कर देनी है। आप जब तक व्याख्या अपने से नहीं लिखेंगे काम नहीं बनेगा। तो क्या जोड़ना है वो मैंने लिख दिया है, बाकी जैसा मैंने बताया आप व्याख्या लिख के देखिएगा। ठीक है, तो आप लिखेंगे क्या, प्रस्तुत रेखांकित अंश में मनु अपरिचित आगंतुक व्यक्ति को देखकर उसका परिचय पूछते हैं तब वह। ठीक है, इसके बाद आप लाइन की व्याख्या कर दीजिएगा। तो मेरे ख्याल से बात आपको कुछ न कुछ ज़रूर समझ में आई होगी।